काम करे लड़के बैठे हमारे SC BC वाले बच्चे कौन से नौकरी पर लगवा दिए, कुछ नहीं है, बेरोजगार तलाव इस बीजेपी में, बस्सड़बाजी है बस कुछ। खट्टर सरकार कह रही है कि भाई हमने देने में करने में OBC का साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्या कर दिया OBC का, नू तो बता दो। या 1 जनवरी तक 3000 तो पेंशन हो जाएगी। किसकी 3000 रुपये पेंशन बढ़िया होगी? तेल डीजल 100 रुपये लीटर है, गरीब आदमी आरती तेल नहीं ले जा सकता गाड़ी। बता क्या कर दिया गरीब आदमी ने, बखा रहे तो भला भाई भी वो एक नारा बोल रहे हैं कांग्रेसी, जात पे ना पात पे मोर लगाओ हाथ पे, जात पे ना पात पे मोर लगाओ हाथ पे, पहले यो नारा था तो इसने नारे ने जिंदा रखो, अक जात पे ना पात पे मोर लगेगी हाथ पे। यानी कि आप इनको याद दिला रहे हो कि आप यो नारा भूल गए हो, ये नारा आपने याद नहीं रखा तो ये महंगा पड़ सकता है। जियो ये नारा रखो भाई, जात पे ना पात पे मोर लगेगी हाथ पे। आप कह रहे हो दीपेंद्र जी जो है वो लॉलीपॉप बांट रहे हैं, आप जय जयकार कर रहे हो रामनिवास घोडेला की, रामनिवास घोडेला जय जयकार करे दीपेंद्र हुड्डा की, ये कौन सा सीन है, कौन सी खिचड़ी पकड़ी है? कि पहले 100 रुपए आते थे, राजीव गांधी जी भी मानते थे, गरीब तक मात्र 15 रुपए पहुंच पाते थे, 85 रुपए गायब हो जाते थे। डॉक्टर साहब जो है 80 के दशक की बात कर रहे हैं, जो है मैं समझता हूँ नया युग है, नया ज़माना है। और हरियाणा के नौजवान को सबसे ज़्यादा बेरोजगारी में खट्टर साहब ने डाला है। तो हरियाणा का नौजवान देख रहा है, हरियाणा का नौजवान नया समय चाहता है और नई सरकार चाहता है। कांग्रेस ने सेन महाराज जी की जयंती मना दी है, रोहतक में पहुंच गया, पछला पास दिखा दे भाई, ये पिछड़ा वर्ग सम्मेलन बना दिया है यहाँ पे, और विशाल भंडारा भी लगा दिया है। इस साइड में विशाल भंडारा चल रहा है और दूसरी साइड में आप देख पाएंगे दीपेंद्र हुड्डा जी का भाषण भी चल रहा है। लेकिन लोग जो हैं वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि बिला जी वोट देवा तो देवा किसने। एक तरफ बीजेपी सम्मेलन कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस सम्मेलन कर रही है, और मौके के ऊपर फुल भीड़ है, पैर धरने की जगह नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरियाणा में क्या चल रहा है? हरियाणा में कांग्रेस सरकार आएगी, निश्चिंत रहो इस बात से। नहीं, मैं तो निश्चिंत नहीं हूँ, आपको थोड़ा सा निश्चिंत होके ना रही हो, आप कड़िया हुआ परला भाषा रिजल्ट है, ताजी ताजी बात है। ना 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 ना, खूब मेहनत करेंगे, धरातल से अच्छी तरह से लोगों को जोड़ेंगे, सारे काम करेंगे। खट्टर साहब कह रहे हैं कि हम पिछड़ों को साथ लेके चल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। खट्टर साहब जितनी बकवास कोई नहीं कर सकता। खट्टर साहब ने लुगाइयों को ये कहा चंद्रयान भेज दो इसको, किसी को पंडित जी को फरसा मारने भाग गया, किसी को कुछ कर रहा है, वाहियात की बातें करता रहता, उसने काम नहीं करे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई काम करने में हमने कोई कसर कौन छोड़ी, पिछड़ा का साथ देने में हमने कसर कौन छोड़ी। रंडे हाथ भी 40 साल पाछे ही पेंशन लागू हो जाएगी, 3000 रुपये पेंशन उनको भी मिलेगी, और 1 जनवरी से 3000 पेंशन लोगों को मिलनी चालू हो जाएगी। ये खाम खा के जुमले हैं, जुमले पकड़ावे हैं, मोदी भी ये जुमले दे और खट्टर भी है। अभी जींद के अंदर ना एक बड़ी रैली चल रही है, आपको भी पता होगा खट्टर साहब की। उनने एक बात कही है कि राजीव गांधी ने भी यह बात मानी है, पहले 100 रुपये आया करते, 15 रुपये नीचे लग पहुंचा करते, 85 रुपये बीच में गायब हो जिया करते, अब 100 रुपये ऊपर तो चल रहे हैं, तो गरीब लोग भी 100 रुपये जाए। झूठ बोल रहे हैं, गरीब तक एक पैसा भी नहीं पहुंचता, पहले 15 तक पहुंच जाया करते, ये एक पैसा भी नहीं पहुंचता गरीब आदमी तक। ये बात तो आप भी मान रहे हो, 15 पहुंचा करते, 85 बीच में गायब हो गया। ये तो खब सब खाते आए हैं, सब खाने लाग रहे हैं, इन तो बेड़ा एक रख कराया है। यानी कांग्रेस के अंदर 85 रुपये गायब हो गया करते। 85 नहीं भाई, देखो खावत है, राजीव गांधी खुद कहा करता है बात, तो वो तो खुद भी उठता था इस बात ने, इन ने कतिये बर्बाद कर दिया सब कुछ। खट्टर साहब अब बड़ा दावा कर रहे हैं कि 100 रुपये ऊपर तो चलेंगे, गरीब लोग 100 रुपये जाए। झूठ बोलना इनका काम है। खट्टर ने सिवाय वाहियात की बात करने से और कोई काम नहीं है। आपको क्या लगता है हुड्डा सरकार भला करेगी? बिल्कुल करेगी। रामनिवास घोडेला जी भी यहाँ से दक्षता करते हैं, इनको किस लेवल पे देखते हैं? रामनिवास घोडेला जी तो पुराने लीडर है, बहुत बढ़िया है, और इनको तो होना चाहिए क्या है, प्रदेश का क्या है, OBC का पूरा कंट्रोल हाथ में होना चाहिए थे इनके, तो बिल्कुल, और लेंगे ये भी है इसमें कोई। आप OBC के अध्यक्ष देखने के रूप के अंदर ले रहे हो? बिल्कुल है, रामनिवास घोडेला जी को बिल्कुल OBC का पूरा लगा है। आने वाले समय के अंदर विकास OBC का कौन करवा सकता है? OBC का विकास तो OBC का नेता ही करवा सकता है जी। कौन सा नेता ऐसा है जो दावा ठोक सकता है? रामनिवास घोडेला जी। वो तो कांग्रेस के अंदर है, बीजेपी में? बीजेपी तो OBC के पक्ष में ही है सारी, मोदी जी OBC से ही है। तो पक्ष में नहीं है? कौन है? बीजेपी। हाँ जी, बीजेपी OBC के पक्ष में बिल्कुल है जी। ओके। और कांग्रेस ने तो अब तक तो OBC का पहले आज तक तो भला किया नहीं। कांग्रेस ने कोई भला नहीं ना। किया।
आप प्रोग्राम में रहे हो कांग्रेस वाले कर्नाटक? प्रोग्राम हम ओबीसी सम्मेलन में है, ना कि हम कांग्रेस के प्रोग्राम में, कांग्रेस के हम पक्ष में नहीं। क्या लगता है कौन सा नेता बढ़िया है जो आपकी आवाज? कोई भी पार्टी टिकट देगी ओबीसी की, हम उसके साथ है, नेता के साथ। हमारे नेता रामनिवास घोडेला जी। और भी काफी सारे नेता है, किसी और को भी अगर पोजीशन में लेना चाहो बराबर? और किसी को तो हम नहीं देख सकते इस नज़र से, क्योंकि हमारा विकास जिस टाइम जो काम आते आधी रात को लोगों के, तो हम उनके बारे में बता सकते हैं। आज दीपेंद्र हुड्डा जी भी काफी बातें जो है वो बोल के गए हैं, बोले आज ये आपका विकास करवाएंगे, आपको आरक्षण देंगे, क्रीमी लेयर की डिमांड जो है वो मान ली जाएगी, लोकसभा के अंदर भी आपको टिकट बांटी जाएगी। कितना विश्वास है? चुनावी चौंचले है सारे, लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप है, कुछ नहीं है। ये सीएम रहे हैं खुद है, तब इन्होंने क्या दिया है यहाँ ओबीसी को, इनसे आप कह रहे हो दीपेंद्र जी जो है वो लॉलीपॉप बांट रहे हैं, आप जय जयकार कर रहे हो रामनिवास घोडेला की, रामनिवास घोडेला जय जयकार करे दीपेंद्र हुड्डा की, ये कौन सा सीन है, कौन सी खिचड़ी पकड़ी है? मैंने ये कहा है ओबीसी समाज को जो भी पार्टी देगी टिकट, हम ओबीसी नेता के पीछे हैं, हम पार्टी के पीछे नहीं है, हम ये कह रहे हैं। यानी ये कल से रामनिवास घोडेला से पार्टी चेंज करनी पड़ा है तो भी आप उनके साथ है? हाँ जी, उनके साथ। कांग्रेस के साथ नहीं, आप घोडेला के कांग्रेस के साथ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पक्की बात है? पक्की। हाँ जी, अपनी बस अपनी भी यही बात, अपनी यही बात है। ये रामनिवास घोडेला निशा के दे दिया, क्या खवा दिया? हमारे बंदे हैं, हमारे ओबीसी के हैं। नहीं, ओबीसी के तो वहीं सा के खवा दिया, वो तो कांग्रेस की जय जयकार करे हैं, आपनु को बोला घोडेला बढ़िया है, कांग्रेस बढ़िया है ही नहीं। तो ये आपने सोच ही लिया, समझ लिया, अभी वही बात है ना। मैंने कौन सोचा, आपने मुंह तो बोला है, तब हम नहीं बोले हैं, और कौन बोल सकता है, तो हम ही बोलेंगे। आप इस बात को ऊपर मोहर लगाते हो? हाँ, पक्की। राम राम जी। राम। कहाँ से हो? हम सोनीपत से आए। किसके साथ हो? हम जी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, और कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ कराया गरीब के साथ, पिछड़े वर्ग के। ये जो बोल रहे थे हमारे एमपी साहब दीपेंद्र जी, ये सही बोल रहे थे। ये कई भाइयों ने बहनों ने पता नहीं है तो कांग्रेस ने क्या कराया। कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग को 100 गज के प्लाट दिए थे, इनका याद नहीं है। टंकी तई बांटी थी पानी की, और मतलब सारा काम नौकरियां में भी, उसमें भी जो मेरे 5 सालों में मेरे 5 साल के भी 5-6 सरकारी पद दिए थे, चाहे मेंबर बनाया, चाहे चेयरमैन बनाया, चाहे कुछ भी बनाया। तो कई भाइयों ने पता नहीं है भाई कांग्रेस ने क्या किया है। और कांग्रेस गरीब आदमी की है, शुरू से कांग्रेस गरीब आदमी की हुई है, और कांग्रेस वो गरीब। कांग्रेस के अंदर ओबीसी का नेता किसको मानते हो? जी हम तो कांग्रेस के साथ हैं। ओबीसी का नेता किसको मानते हो जो आपकी आवाज को आगे उठा सके? ओबीसी का नेता है हमारे कई हैं, किस का नाम लें? यानी कि एक को हाँ, रेफरेंस दे दो। कई हैं। ओके, आपको क्या लगता है भला कौन कर सकता है? भला भाई भी वो एक नारा बोल रहे हैं कांग्रेसी, जात पे ना पात पे मोर लगाओ हाथ पे, जात पे ना पात पे मोर लगाओ हाथ पे। पहले यो नारा था, तो इसने नारे ने जिंदा रखो, अक जात पे ना पात पे मोर लगेगी हाथ पे। यानी कि आप इनको याद दिला रहे हो कि आप यो नारा भूल गए हो, ये नारा आपने याद नहीं रखा तो ये महंगा पड़ सकता है। जियो ये नारा रखो भाई, जात पे ना पात पे मोर लगेगी हाथ पे। ओके, बीजेपी। हाँ जी, आप कहाँ से? सोनीपत से मेरे साथ है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कौन भला करेगा, बीजेपी, जेजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस करेगी जी, गरीबा का भला तुम्हारा। मोदी नहीं कराया ना, मोदी ने कुछ नहीं कराया। दुश्मन है पिछड़े वर्ग की भी, खास करके पिछड़े वर्ग की दुश्मन है, गरीब आदमी की दुश्मन। आप देखो कितनी महंगा। आ जाओ एक बार, आप मैंने फिर भी ठीक लागो, आ जाओ आगे, आ जाओ थोड़ा सा आगे आ जाओ। हाँ जी, ये कौशल रोजगारी साथ चला दिया, कितने बच्चों की नौकरी पर डांगरा हट गए, जो लाग रहे थे ठेकेदारी मुन में खत्म हो गई। आप तो नुको डांगर हट गए, वे नुका है बोले कौशल रोजगार का मैं लोग अलग रोजगार मिल गया। 3 साल हो गया हमने लाग गया ड्यूटी पे, तनख्वाह नहीं बढ़ी, डीसी रेट भी खत्म कर दिया। क्या कौशल रोजगार है? कौन सी तनख्वाह दे दी बता? 3 साल हो गया, डीसी रेट नहीं बढ़ा। कांग्रेस राज में तो कौशल रोजगार था ही कोई नहीं, तो बढ़िया था ना। फिर कौशल रोजगार ना था तो तनख्वाह तो बढ़े थे डीसी रेट पे, वो भी अधिकार खत्म कर दिया। और हमारा क्या नाम है, ये फैमिली आईडी चला दी, जिसके बेचारे एक आदमी 18 कुंबे राशन कार्ड काट दिए। क्या कर रही है बीजेपी बता? नाश्ता रखा है, गरीब आदमी 14,000 रुपया बिल भरेगा, रोटी खुआगा, अपने बच्चों ने पढ़ाओगा। LLM करे लड़के बैठे हमारे, SC BC वाले बच्चे कौन से नौकरी पर लगवा दिए?
कुछ नहीं है, बेरोजगार तलाव इस बीजेपी में, बस्सड़बाजी है बस कुछ। खट्टर सरकार कह रही है कि भाई हमने देने में करने में ओबीसी का साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्या कर दिया ओबीसी का, तो बता दो यह चीज। 1 जनवरी तक 3000 तो पेंशन हो जाएगी। किसकी 3000 रुपये पेंशन बढ़िया होगी? तेल डीजल 100 रुपये लीटर है, गरीब आदमी आरती तेल नहीं ले जा सकता गाड़ी। बता क्या कर दिया गरीब आदमी ने, बखा रहे तो ताऊ भी बोल रहा है। हाँ ताऊ, मैं कहूँ क्या 900 पाए थे कि ना आए थे? क्या 900 पे तो जेजेपी आई थी, बीजेपी ना आई। जेजेपी थी, जेजेपी के था, कुछ भी ना था। वो लोग अगर तो जमुना पारता होंगे ने, और वो स्वार्थ में आकर ना बढ़ गया इन दौर है। और खट्टर के जो है ना 5-7 है उसका नाश हो गया ना। अरे मैंने कहना चाहूँ कि पीपी ने पूरा समाज का बैठा गोल कर दिया। एक भी तो पेंशन नहीं छोड़ी, ना किसी का राशन कार्ड छोड़ा, और ना किसी का जो है ना किसानों का मुआवजा मिल गया। पोर्टल पीपी ने ऐसा नाश कर दिया। मैं तो सरकार से यह कहूँ या काल जाती हो ना, ये इसमें आग लग गया, ये क्योंकि यह हर वर्ग की दुश्मन सरकार है। और यो खटमल है ना, खटमल है यो एक तरह। खटमल नहीं है खट्टर साहब, सुनो जी, नहीं नाम भूल गए हो गए। हाँ भूल गया मैंने, सुनो खटमल लू कहूँ सू। अरे ताऊ खटमल को ना मैं सुन खटमल लू कहूँ, खाट में पड़ गया 14 में आ गए, और छोड़ नहीं देता। दुनिया की नींद हराम कर दी ने, हाँ नींद हराम कर दी। ताऊ भी बोल रहा है। ताऊ आजा मेरे बदले क्या है, ताऊ मेरे बदले क्या है कि मैंने क्या बोल। ठीक बोल लो मत है, सब पे क्यों है मीडिया सारी पे क्यों है? जिस पर आए का थापा तो उस पर जब थापाई में सापरूस हो गया है, बसनोई पर कितना वो था है, वो सापरूस हो गया है। चलो यानी कि कहने का मतलब यह मीडिया भी करी है। हाँ बिक्री है, तगड़ी बिक्री है, तगड़ी बिक्री है। क्या खरीद लिया ताऊ? तकड़ी इन खरीद रखे ये यहाँ जो बात बोली है ताऊ ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कड़िया न कड़िया सच्चाई भी है। वो कौन बिक रहा है और कौन टिक रहा है वो तो हमने बेरा है। क्यों ताऊ? कोई का दर रहा नहीं तो इतने डरे हैं, सच्चाई की तो रिपोर्ट दिन दे नहीं। बस खट्टर साहब डरते बोल रहे, डरते दिल से नहीं बोलते, डरते बोल रहे, डरते खबर दो तुम। और नहीं, जो कांग्रेस ने काम करे हैं बहुत अच्छे करे हैं, सबकी है कांग्रेस है, गरीब की भी अमीर की भी। और यूँ है जमा लुच्चा गुंडा का ना, कोई बेटी बचाओ बेटी कराओ, क्या रक्षा कर रहा है बेटिया की? कुछ करी पत्रकारा की भी रक्षा को, उन्होंने भी छेद का रोज सिर फूटे पाओ पत्रकारा के भी, उनका क्या दोष है? बस ये है कोई डेठ मार का कांग्रेस ने बुलाओ, अपना देश बचा रहे जगह मंत्री ने बचा रहा है, और नॉन ब्रिज ने बचा रहा। जो हमारी बेटियां ने दुनिया में जो है नाम रोशन कराया, उनको रोडों पर घसीट कर न पीटा। और ब्रिज शरण जो बदमाश 1 नंबर का, उसको जो है सरकार बचा रही, और किस बात निकाल ना संदीप। आपने एक बड़ी बात बोली है बेटियों का लिए कोई सुविधा नहीं है, उनका बचाव नहीं हो सकता है। लेकिन खट्टर साहब कहते हैं डायल 112 चालू कर दिया, 15 मिनट तो पहले गाड़ी की सर्विस आपको वो डायल करेगा ना, आवेंगे इतना तो बेटी की इज्जत का नाश हो लेगा। और वो संदीप ने बैठा रहा अपनी बगल मरने का है, नहीं हटाऊं के लागे भाई तेरा वो न्यू क्यों ना कहता भाई तू जो दागी है और तू एक और न हो, मेरी सरकार ने क्यों बदनाम कर रहा है? कम से कम इतना तो कह सका था। और भाई जो स्पष्ट हो जाता ना, फिर अपने कंधे बैठा लूंगा। मैं यो खट्टर तन्यू का है, बदमाश आदमी हो और मेरे दो रहा हो, क्योंकि मैं भी ईसाई हूँ। समाज ने ना मेरे ताई के मैं दिया ना कुछ, ना भाई धरती खोज ली, मारे जूत ता दिया। और भाई कि जो डायल 112 की जो सरकार की स्कीम है, यह गलत है? कत्ती कुछ नहीं है, मैं यह मतलब गलत है ये ना, गलत तक को ना नहीं, गलत नहीं। ये ना इतना तो चोर लेकर जाते रहे हैं, और रोहतक का हाल देख ले क्या हो रहा है। कांग्रेस सरकार में पुलिस वाले सख्ती मानते, उठ के जिया करते ना, कम से कम यो तना था। आज 10 लाख ले गया, आज समझौता करा उनके 20 लाख मांगे, ये सरेआम तो नहीं था। आज तो इतना गदर हो रहा है रोहतक के अंदर कि शाम को 9 बजे के बाद कोई ताजा भाषण सुना है जींद का। मैं खट्टर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है, बिला जी राजीव गांधी खुद महीना करते, पहले 100 रुपये भेजा करते, 15 रुपये गरीब लग पहुंचा करते, 85 रुपये बीच में गायब हो गया। वो तो सच्चाई बताया था, इनकी त्रिया थोड़ा है। सारे सौदे ने मोदी के गीत गाउन में ला दे, लाया किधर रोड़ा?
इनने सारा 400 करोड़ का तला कर दिया हरियाणा है। 4 लाख करोड़। हाँ 4 लाख करोड़ किधर रोड़ा लाया है और किधर कोई प्लांट बनाया हो, यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई बालक रोजगार बिना कौशल तब भूखे माल का तरीका है यो कि थारी गिट्टी ने दाब दिया सांस आए जा मरा और तुम बोल नहीं सको। और यह ऊपर की स्कीम है कि ऊपर दे दो सब क्या है ना पूंजीपतियों ने, और बाकी जो बच गए ना उनका मारो साटे। हाँ मेरे भाइयों, भाई विकी में बोला भीतर मड़मड़ाहट टूट रहा था, बताओ। मैं तो आप तक पूछना चाहूँ, आप किसके लिए हो? वो जनता बता देगी, जनता नबेरा जो मेरा चैनल फॉलो करे उन्हें सारा नबेरा मैं किसके गिल्ला हूँ। चैनल छोड़ो, आप ही बताओ ना, मेरे आगे मैंने बता दिया, जो उनसे देखा है नहीं उन्हें सारा नबेरा है ना। तो मैं बीजेपी का नहीं, ना मैं जेजेपी का नहीं, ना मैं कांग्रेस का नहीं, मैं हमारे घर क्या का नहीं हूँ और सच्ची रिपोर्ट दिखाऊंगा। आप वोट को नहीं गिरते, आप वोट को नहीं गिरते। नहीं वोट गेरू हूँ, बताने का थोड़ी है किसके गेड़ूंगा, मेरी मर्जी में मेरा नोटा पे दे दूँ। नहीं फिर मारते का तो पूछो, हम किसके लिए हो? नहीं मैंने क्या पूछा है? और मैंने तो नू पूछा तारा भला कौन कर सका है, मैंने तो नू पूछा तारा भला कौन कर सका, बताओ तो बता दे, नहीं तो भी तारे घर क्या करनी जाओ। बस फिर मैं ठीक है भाई, जल्दी कर, इसमें कोई नाट थोड़ी है। क्यों भाई साहब? सही बात है जी, सही बात है जी, सही बात है आपकी। सही बात पूछिए। मैं भाई ने पूछ लो, बता तेरा भला कौन कर सका है, ये भाई बताऊंगा। देखिए भला तो वो आप घराड़ा कर सके और बड़ी बात है। फिर भी राजनीतिक में कौन लगा है कि भाई ओबीसी समाज की आवाज उठा के आगे लग लेके जाऊंगा, विधानसभा में उठाऊंगा, राज्यसभा में उठाऊंगा, लोकसभा में उठाऊंगा। ओबीसी की समाज की जो है रामनिवास गोल्ला जी है वो आवाज उठा रहे हैं हमारी ओबीसी समाज की, तो ये आगे तक ले जाना चाहते हैं, आगे तक लेके जाना चाहते हैं। उम्मीद है? हाँ उम्मीद है काफी इनसे, ओबीसी का भला होगा। ओबीसी ने एक बड़ी डिमांड करी है कि भाई लोकसभा के अंदर भी उनको सीटें दी जाएं और विधानसभा के अंदर भी उनके जो ओबीसी के जो मेंबर हैं उनको उतारा जाए, जो भी लोग हैं। तो ये बात कहाँ तक वाजिब है? क्या लगता है कि सरकारें जो हैं वो इस बात को मानेंगी? कोई भी सरकार हो, कोई पार्टी की, लगभग सभी को 2-4 सीट ओबीसी समाज को देनी चाहिए। हाँ चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आप रोहतक तो देखने लग रहे हो, आईटीआई का जो पुराना ग्राउंड है यहाँ पे, और पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा सम्मेलन यहाँ पे किया गया। दीपेंद्र हुड्डा जी इसके चीफ गेस्ट थे और काफ़ी भारी मात्रा के अंदर यहाँ पे भीड़ पहुंची है। और नो डाउट ये जो सम्मेलन था ये एक सक्सेसफुल सम्मेलन था। इसके अंदर बहुत सारी मांगे जो है वो ओबीसी समाज ने दीपेंद्र हुड्डा जी के पास सामने जो है वो समक्ष में रखी हैं। अब देखना ये है कि अब सरकार तो है नहीं, सरकार जिस टाइम पे आएगी उसके बाद में इन मांगों के ऊपर कितना प्रकाश पड़ेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ओबीसी ने उम्मीद करते हुए इनके सामने अपनी डिमांड जो है वो बहुत सारी रख दी है। अब देखना यह है कि क्या कुछ होगा। आपका क्या मानना है कि ओबीसी का भला कौन कर सकता है? जेजेपी, बीजेपी, कांग्रेस या फिर कोई और पार्टी? फटाफट करके दीजिए जवाब। इस वीडियो खुल के शेयर करें। देखते रहे HR20 न्यूज़ इंडिया आपके पास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओकेजन चाहे कैसा भी हो, आपको परफेक्ट दिखाना है आशीर्वाद लहंगा शेरवानी का काम। जहां पाए डिजाइनर लहंगा, शेरवानी और पार्टी वेयर ड्रेसेस। यहां किराए पर लहंगा, शेरवानी और ड्रेसेस की सुविधा भी उपलब्ध। विजिट आशीर्वाद लहंगा शेरवानी, SCF 113, राजगुरु मार्केट, हिसार।